हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया इंटर एनआईटी कोडिंग कंपटीशन दैट इज कोडाथन 2022 का सेकंड प्रॉब्लम दैट इज मैच मेकर अक्षय। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Matchmaker Akshay. It's proposed day and many couples have decided to propose each other. Akshay has started a matchmaking service company and n couples have a booking for the cruise where the proposal will take place. ठीक है, क्या बोला गया है कि प्रपोज डे है और काफ़ी कपल्स ने डिसाइड किया है एक दूसरे को प्रपोज करने का, और अक्षय ने एक मैच मेकिंग सर्विस कंपनी चालू की है और एन कपल्स ने बुक किया है उसका क्रूज जहाँ पे प्रपोज होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सपोज ये हमारा क्रूज है जहाँ पे प्रपोज होने वाला है, तो इसके लिए एन कपल्स ने ऑलरेडी बुकिंग की हुई है। ठीक है, नाउ द 2n people involved in the proposals come in a certain order and stand in their respective queues, one for boys and one for girls. Akshay has been given the details about the queues. क्या बोला गया है कि ये जो n कपल्स है मतलब कि 2n people होंगे वो एक सर्टेन ऑर्डर में आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रपोज करने वाले हैं क्रूज में, वहाँ पे बॉयज़ की और गर्ल्स की अलग अलग क्यूज़ है। सो लेट्स से देयर इज़ वन क्यू फॉर गर्ल्स एंड देर इज अनदर क्यू फॉर बॉयज़। तो ये सर्टेन ऑर्डर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 4 है तो गर्ल्स की मान लो है 3 2 1 4, इस तरह से खड़े हैं, थर्ड गर्ल फिर सेकंड गर्ल फिर फर्स्ट गर्ल एंड फिर फोर्थ गर्ल, और यहाँ पे है 2 3 4 1, बॉयज़ इस ऑर्डर में है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। Now for the event to go as planned, each couple must be together when they board the cruise. In other words, there are two queues, boys and girls, and as per planning for all I from 1 to n, boys of I must be same as girls of I. तो क्या बोला गया है कि जो इवेंट प्लान की गई है वो सही तरीके से कब जाएगी, जब ये जो ऑर्डर है उसमें ith इंडेक्स पे बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू सेम हो, मतलब कि सेम कपल साथ में हो। अब यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन पे है फर्स्ट गर्ल और उसका करस्पॉन्डिंग बॉय जो है वो लास्ट पोजीशन पे है, तो ये नहीं चलेगा। अब मान लो ये इस ऑर्डर में यहाँ पे क्रूज पे चढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर इन विद दे आर बोर्डिंग, तो ये नहीं चलेगा। वैलिड क्या हो सकता है 3 4 1 2 3 4 1 2। ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है 1 to n लाइन में हो, कोई भी हो, बट बॉयज़ ऑफ आई शुड बी सेम एज गर्ल्स ऑफ आई वाइल बोर्डिंग ऑन द क्रूज। ठीक है, जहाँ पे ये लोग प्रपोज करने वाले हैं, सो ये सेम होने चाहिए फॉर द इवेंट टू गो एज प्लान। To make the arrangements as per plan, Akshay will stand in the center of the boys queue and in one operation he will select an integer x between 0 and n by 2 and swap x consecutive boys in both direction from the center. Now Akshay needs your help to know what is the minimum number of operation he is required to do. If it is not possible to do the correct arrangement, print -1. क्या बोला गया है कि अब जैसे कि अरेंजमेंट्स जो इनिशियल है वो इस तरह के हो सकते हैं, तो इनको इस तरह के अरेंजमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पे फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n बॉयज़ ऑफ आई जो है वो गर्ल्स ऑफ आई के बराबर हो, इस तरह में कन्वर्ट करने के लिए अक्षय क्या ऑपरेशन कर सकता है, वो बॉयज़ की जो क्यू है उसके सेंटर में खड़े रह के वो x नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव बॉयज़ सिलेक्ट कर सकता है फ्रॉम बोथ साइड्स और उनको स्वैप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर है 1 6 5 3 4 2, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो अब सेंटर ये हो गया। अब मान लो x इक्वल टू 1 है तो यहाँ से एक कंसेक्यूटिव बॉय और यहाँ से एक कंसेक्यूटिव बॉय और उन दोनों को स्वैप कर देगा, तो 1 6 3 5 4 2 ये हो गया। या तो फिर वो क्या कर सकता है x इक्वल टू 2 ले सकता है, तो इन दोनों को इन दोनों के साथ स्वैप करना है। आप समझ रहे हो, सेंटर से x नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव बॉयज, तो लेफ्ट साइड एक्स कंसेक्यूटिव को राइट साइड एक्स कंसेक्यूटिव के साथ इंटरचेंज करना है। अब स्वैप करेंगे तो कैसा होगा, ये इसके साथ स्वैप होगा, ये इसके साथ स्वैप होगा, तो ये x इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा 1 फिर 4 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 2। अब मान लो इस पे मैंने x इक्वल टू 1 वाला ऑपरेशन किया तो 5 और 3 इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 4 5 3 6 2। ठीक है,
तो अब ये बॉयज़ का नया ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से वो कर सकता है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके n/2 तक हो सकती है। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनिशियली अगर हमें बॉयज़ ऑफ आई और गर्ल्स ऑफ आई का अगर क्यू का ऑर्डर दिया गया है तो मिनिमम इस तरह के कितने ऑपरेशंस करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जहां पे हर एक बॉयज़ ऑफ आई और गर्ल्स ऑफ आई इक्वल हो। ठीक है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं और अगर ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है तो हमें -1 प्रिंट करना है। नोट, इफ n इज ऑड देन अक्षय कांट स्वैप द n+1th बॉय विथ एनीवन। Also, if he selects a value x, then he can swap only continuous subsegments on both sides of himself। ठीक है, तो कोई भी एक x सिलेक्ट करने के बाद, मान लो ये पूरी q है, ये सेंटर है, तो x सिलेक्ट करने के बाद यहाँ के कंटिन्यूस सेगमेंट को ही दोनों तरफ के वो स्वैप कर सकता है, ये दिया गया है। और क्या बोला गया है कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो n+1/2 बॉय को किसी के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब कि 4 2 1 3 5 ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो जो सेंटर वाला है उसको कहीं चेंज नहीं कर सकते, वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, ओके। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्वैपिंग प्रोसेस रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेस्ट केसेस। बट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, इनपुट किस तरह से है, सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है n, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज नंबर ऑफ कपल्स। फिर नेक्स्ट लाइन में एरे है बॉयज वाला, बॉयज ऑफ आई, n एलिमेंट्स होंगे, बॉयज का क्यू दिया गया है एरे के फॉर्म में, और उसके नेक्स्ट लाइन में है गर्ल्स ऑफ आई। ठीक है, आउटपुट में हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं सच दैट हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सके। अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करता है। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि 2 क्यूज दी गई है बॉयज ऑफ आई और गर्ल्स ऑफ आई की। ठीक है, n साइज की, ये बॉयज़ की स्टैंडिंग पोजीशन है, ये गर्ल्स की स्टैंडिंग पोजीशन है। एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि बॉयज़ की जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसमें मिडल में खड़े रह के कुछ कंसेक्यूटिव बॉयज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से दीज आर x कंसेक्यूटिव बॉयज़, तो सिमिलर नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव बॉयज़ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों की पोजीशंस स्वैप कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे जो बॉय होगा वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूस सेगमेंट के लिए तो एक ऑपरेशन में हम ये कर सकते हैं। तो हमें पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने करने पड़ेंगे सच दैट कि फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n बॉयज ऑफ आई गर्ल्स ऑफ आई के बराबर हो जाए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट जो हमें स्ट्राइक होना चाहिए वो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें जो भी मिसमैचिंग है बॉयज ऑफ आई और गर्ल्स ऑफ आई की, उनको मैच करवाना पड़ेगा। तो एक तो है कि हम रैंडमली मैच करवाएं, दूसरा है कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे में सोचे। तो स्ट्रक्चर्ड वे में 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आउटर से इनवर्ड जो मिसमैचिंग है उनको ठीक करें। आउट दोनों तरफ में क्यों हाथ कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंटरचेंज करेंगे ना, यहाँ का एलिमेंट यहाँ जाएगा, यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे जाएगा। तो एक तो ये है कि हम आउटवर्ड से इनवर्ड मूव करें इस तरफ, मान लो यहाँ पे मिसमैचिंग है तो उसको ठीक किया, फिर आगे हम बढ़े, या तो फिर इनवर्ड में जो मिसमैचिंग है वो ठीक की, फिर आउटवर्ड में बढ़े, फिर वापस आउटवर्ड में बढ़े, और सो ऑन। ये प्रोसेस कब तक रिपीट करेंगे, जब तक पूरा मैच नहीं हो जाता, या तो फिर हम पता चल जाए कि ये पॉसिबल नहीं है। अब दोनों में से एडवांटेज किस में है, जो आउटवर्ड से इनवर्ड वाला मिसमैचिंग जो हम मैच कर रहे हैं उसमें कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, होना होगा तो दोनों में हो जाएगा, नहीं होना होगा तो दोनों में से किसी में नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टेप्स का ही खेल है आउटवर्ड और इनवर्ड में, हम रूल कोई ब्रेक नहीं कर रहे। तो आउटवर्ड से इनवर्ड में क्यों कम नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाएगा, एक तो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेंगे, अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेके। लेकिन अगर फॉर्मली अगर समझने जाए तो मान लो ये बॉयज़ की लाइन है, ये गर्ल्स की लाइन है। अब मान लो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4। मतलब कि 1 नंबर का बॉय यहाँ पे खड़ा है, 1 नंबर की गर्ल यहाँ पे है, 4 नंबर का बॉय यहाँ पे, 4 नंबर की गर्ल यहाँ पे है। इसका मतलब इसको यहाँ पे आना चाहिए, इसको यहाँ पे आना है। तो अगर मैं बीच में से ये पूरा कंटिन्यूस सेगमेंट जो है उसको इस पूरे कंटिन्यूस सेगमेंट के साथ स्वैप कर दूँ तो ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये यहाँ पे आ जाएगा बॉय। तो ये दोनों मैच हो गए। ये कौन सी प्रोसीजर हम देख रहे हैं,
आउटवर्ड टू इनवर्ड मिसमैचिंग को ठीक करने की। अब जब ये दोनों एक बार मैच हो गए तो अब हम इनवर्ड आएंगे। तो अब हम जब फ्यूचर में कभी भी सेगमेंट को, कंटिन्यूस सेगमेंट को स्वैप करेंगे तो उनकी साइज इनसे तो कम ही होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। लेकिन हम इनको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको और इसको। इसका मतलब एक मिसमैचिंग के लिए मैक्सिमम एक मिसमैचिंग के लिए एक स्वैप ही काफ़ी है। अगर ऑलरेडी मैच है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मिसमैचिंग है तो एक स्वैप किया उतने साइज का, फिर अंदर चले गए। तो अब जब हम कभी भी मिसमैचिंग पे स्वैप करेंगे मैच करवाने के लिए तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना। जबकि इनवर्ड टू आउटवर्ड में क्या होगा कि अंदर के जो सेट हो गए होंगे वो वापस डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब अगर इसका एक एग्जांपल ले तो जैसे कि 1 6 4 3 5 2, मान लो ये है बॉयज़ की लाइन, ठीक है, और यहाँ पे है गर्ल्स की लाइन। ये है 2 1 5 6 4 3, ठीक है। अब अगर हम इनवर्ड टू आउटवर्ड जाए तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे सेंटर लाइन है, ठीक है, तो ये दोनों मैचिंग है। फिर आगे जाएंगे तो 6 और 5 मैच नहीं हो रहे, तो मैं 2 साइज का सेगमेंट लूंगा और इनके साथ क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 6 और 5 स्वैप हो जाएंगे, 5 6, 3 और 4 स्वैप हो जाएंगे, 3 और 4 और 2, यहाँ पे 2 5 4 3 6 1, ठीक है। अब देखो ये जो ऑलरेडी मैच थे वो यहाँ पे मिसमैच हो गए, 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या होगा, 5 और 5 मैचिंग है, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये भी क्या है, 1 और 2 मिसमैचिंग है। तो अब हम 3 साइज का सेगमेंट लेंगे और स्वैप करेंगे, तो 1 और 2 स्वैप हो जाएंगे, 2 1, 5 और 6 स्वैप हो जाएंगे, 6 5, 4 और 3 स्वैप हो जाएंगे, 4 और 3, और ये गर्ल्स की लाइन तो एज इट इज़ रहेगी। तो ये दोनों मैच हो गए, ये दोनों मैच हो गए, ये दोनों भी मैच हो गए, लेकिन ये मिसमैच हो गए। अब वापस हम इनर से आउटवर्ड जा रहे हैं क्योंकि एक बार तो लूप खत्म हो गया, अब वापस चलते हैं। तो ये तो मैच हो रहा है लेकिन ये मैच नहीं हो रहा, ये 6 5 5 6, तो 2 साइज का लूप लेके हम वापस इंटरचेंज करेंगे। मतलब कि अब क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे क्या आएगा, 5 3 4, क्योंकि 3 और 4 भी एक्सचेंज हो जाएंगे, 6 1, और गर्ल्स का 2 5 4 3 6 1, ठीक है। तो अब ये दोनों अभी भी मिसमैच है, तो अब क्या होगा, 4 3 6 1, 2 5 4 3 6 1, कितने ऑपरेशंस लगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये 3 4 बना बिगड़ा ये सब हो रहा है, ये 5 6 पहले बना फिर बिगड़ा। अगर हम इसी को आउटवर्ड टू इनवर्ड से करते तो ये दोनों मिसमैच है, तो 3 साइज का सेगमेंट स्वैप कर दो, तो 1 और 2 को स्वैप करो, मतलब कि 2 1, ये भी स्वैप हो जाएंगे, मतलब 5 6 3 4, यहाँ पे 2 5 4 3 6 1। अब ये दोनों मैच हो गए, ये मैच हो गए, ये भी मैच हो गए, ये भी मैच हो गए, तो हम आउटवर्ड से इनवर्ड जा रहे हैं। अब ये दोनों मिसमैच है तो इनको इंटरचेंज कर दो, तो 2 5 4 3 6 1, 2 5 4 3 6 1, 2 ही स्टेप में हो गया, जबकि यहाँ पे 4 स्टेप लग रहे थे। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि आउटवर्ड से इनवर्ड हम मूव करेंगे, ठीक है। अब आउटवर्ड से इनवर्ड हम अब तो बेसिकली करना क्या है, हम आउटवर्ड से इनवर्ड मूव करेंगे और जहां पे भी मिसमैच होगा वहां पे हम स्वैप लगा देंगे, ठीक है। अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन भी दिखेंगे तो और कुछ डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन और क्या चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि हम आउटवर्ड से इनवर्ड मूव होते जाएंगे। अब देखो अगर ये सेंटर लाइन है तो जब मैं आउटवर्ड से इनवर्ड मूव हो रहा हूँ और कहीं मिसमैच है तो उसको मैं एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट एलिमेंट के साथ ही एक्सचेंज कर सकता हूँ, ठीक है, और कोई चॉइस नहीं है। तो बेसिकली हम अगर सिर्फ एक हाफ की तरफ देखें तो भी काफ़ी है, ठीक है। अगर होना होगा तो हो जाएगा मैच, नहीं होगा तो -1 प्रिंट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम आउटवर्ड से मतलब 0 से लेके x/2 तक मूव करेंगे। अगर मैच नहीं हो रहा है तो एक्सचेंज कर देंगे, वो स्वैप कर देंगे उतना सेगमेंट। अगर मैच हो रहा है तो बस आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है बॉयज़ और गर्ल्स में, तो यहाँ पे हम कोई स्वैप नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें कब पॉसिबल हो सकता है कि ना बने, फॉर एग्जाम्पल कब पॉसिबल होगा, अगर ये देखें, अगर दोनों के दोनों
मैच कर रहे हैं करस्पॉन्डिंगली, जो ऑपोजिट साइड एलिमेंट्स है वो दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब कि 4 4 1 1, यहाँ पे बॉय नंबर 4 है, यहाँ पे गर्ल नंबर 4 है, यहाँ पे बॉय नंबर 1 है, यहाँ पे गर्ल नंबर 1 है, ठीक है। या तो फिर ऑपोजिट में हो, यहाँ पे बॉय नंबर 4 है, यहाँ पे गर्ल नंबर 4 है, यहाँ पे बॉय नंबर 1 है, यहाँ पे गर्ल नंबर 1 है, तो इन दोनों केस में तो चल जाएगा, क्योंकि अब हम ये 3 साइज का सेगमेंट लेके स्वैप कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वर्क कब नहीं करेगा, मतलब कि या तो फिर बॉयज ऑफ आई जो है वो भी गर्ल्स ऑफ आई के बराबर हो, एंड बॉयज ऑफ n माइनस आई प्लस 1 जो है वो भी गर्ल्स ऑफ n माइनस आई प्लस 1 के बराबर हो, ठीक है। या तो फिर बॉयज ऑफ आई जो है वो गर्ल्स ऑफ n माइनस आई प्लस 1 के बराबर हो, एंड बॉयज ऑफ n माइनस आई प्लस 1 जो है वो गर्ल्स ऑफ i के बराबर हो। इन दोनों केस में काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो 4 यहाँ पे है तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग दिस 4 ईयर, क्योंकि ये 4 यहाँ पे रह सकता है या तो यहाँ पे रह सकता है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कब लगेंगे, जब हम आउटवर्ड से इनवर्ड मूव करेंगे। तो यहाँ से यहाँ मूव करते जाएंगे, जब भी मिसमैच होगा तो हम देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हाँ स्वैप कर दो और एक काउंटर बढ़ा दो, या तो फिर दोनों सेम है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हाँ तो जस्ट आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, कोई स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो कोई फ्लैग वेरिएबल हम रखेंगे जिसको इनिशियली 0 करेंगे, फिर 1 कर देंगे जहाँ पे भी फॉल्स कंडीशन आएगी। अगर एक बार 1 कर दिया इसका मतलब इसको करेक्ट पोजीशन में स्टैंड करना पॉसिबल नहीं है और -1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे एक जो हमने कंसेप्ट तो देख लिया, हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे और जब भी बॉयज ऑफ आई इक्वल टू गर्ल्स ऑफ आई और बॉयज ऑफ n माइनस आई प्लस 1 इक्वल टू गर्ल्स ऑफ n माइनस आई प्लस 1 है तो ठीक है, या तो फिर अगर क्रॉस में मैच हो रहा है तो आंसर को बढ़ा देंगे और स्वैप कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, ये मेरा क्यू है बॉयज़ वाला, अगर मान लो इतना सेगमेंट मुझे स्वैप करना है, ठीक है, तो अगर मैं इतने सेगमेंट के एलिमेंट्स को यहाँ स्वैप करूँगा, फिर आगे जाके मुझे वापस इनको यहाँ पे इनके साथ स्वैप करना है, तो अल्टीमेटली ये दोनों तो जहाँ पे थे वहीं पे रह गए क्योंकि डबल स्वैप हुआ। फॉर एग्जांपल 4 5 1 3 2 6 7, ठीक है। तो अब अगर मैं 3 साइज का यहाँ पे लेके स्वैप करूँ तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। अब मैं 2 साइज का स्वैप करूँ तो 7 और 4 तो यहीं पे रहेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ये 5 5 2 2 1 1 6 6 वापस अपने पोजीशन पे आ गए बिकॉज इवन नंबर ऑफ टाइम स्वैप हुए। तो जब भी हम स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करें तो पूरा सेगमेंट स्वैप करेंगे तो n स्क्वायर में चला जाएगा एल्गोरिथम। उससे अच्छा क्या है, हम जब भी स्वैप करें तो एक काउंटर मेंटेन करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि अगर काउंटर की वैल्यू जो है वो ऑड है, इसका मतलब जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम खड़े हैं वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है लेकिन n माइनस आई प्लस 1 वाली है। अगर ये ith इंडेक्स है तो ये n माइनस आई प्लस 1 वाली होगी। अगर काउंटर की वैल्यू इवन है, मतलब इवन नंबर ऑफ स्वैप्स हुए हैं, मतलब कि ये वैल्यू वापस यहीं पे आ गई होगी, या तो स्वैप ही नहीं हुई होगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम एक ही फॉर लूप में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक मैं वेरिएबल लूंगा आंसर इक्वल टू 0, एक फ्लैग वेरिएबल लूंगा जिसकी मैं इनिशियली वैल्यू 0 रखूंगा, और जब भी हमें ऐसा लगेगा कि ये कंडीशन मीट करना पॉसिबल नहीं है तो फ्लैग वेरिएबल को 1 कर देंगे। अब फॉर i इक्वल्स टू 0 या तो फिर 1 इंडेक्स मैंने जैसे लिया है तो i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n/2 i प्लस प्लस, ठीक है। एक काउंटर वेरिएबल होगा जो कि हमें बताएगा कि अभी तक कितने स्वैप हुए हैं बाहर से अंदर की तरफ आते समय, ठीक है। और बाहर का स्वैप करेंगे तो अंदर के एलिमेंट्स तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, ओके। तो इफ बॉयज ऑफ i equals to girls of I and boys of n minus I plus 1 equals to girls of n minus I plus 1 अगर सेम है तो दो केस हो सकते हैं। अगर काउंटर की वैल्यू 0 है
तो कोई बात नहीं, इवन नंबर ऑफ चेंजेस हुए होंगे, मतलब कि यही पोजीशन होगी। लेकिन अगर काउंटर की वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन एक्चुअल में इंटरचेंज हो गई होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये एक चेंज के बाद यहाँ पे जैसे 5 की जगह 6 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 की जगह 5 आ गया, तो एक चेंज में यहाँ की वैल्यू यहाँ, सॉरी एक सेकंड, हाँ, यहाँ की वैल्यू यहाँ आ गई और यहाँ की वैल्यू यहाँ चली गई। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम है ओरिजिनल एरे में, लेकिन नंबर ऑफ स्वैप्स अभी तक ऑड हुए हैं, इसका मतलब बॉयस ऑफ आई एक्चुअली बॉयस ऑफ n माइनस आई प्लस 1 पोजिशन में है, और काउंटर की वैल्यू भी बढ़ा देंगे क्योंकि हमने स्वैप किया। ठीक है, एल्स इफ क्या हो सकता है, अब यहाँ पे काउंटर, यहाँ पे एल्स में मैं काउंटर इक्वल टू 0 का कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। एल्स इफ बॉयस ऑफ आई इक्वल्स टू गर्ल्स ऑफ n माइनस आई प्लस 1 एंड गर्ल्स ऑफ आई इक्वल्स टू बॉयस ऑफ n माइनस आई प्लस 1, मतलब कि अगर क्रॉस में है तो अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो स्वैप करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि इस एल्स इफ के अंदर इफ काउंटर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 तो आंसर प्लस प्लस और काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, और एल्स मतलब कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है, मतलब कि हम कभी भी सबको सेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, इन दोनों में से एक तो मैच होनी ही चाहिए। तो इस केस में मैं फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 कर दूंगा और यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। जैसे ही हम फॉर लूप के बाहर निकलेंगे, अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो हमारा आंसर -1 होगा, क्योंकि ये कंडीशन मीट करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो आंसर जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो n/2 साइज का एक फॉर लूप लग रहा है और समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 10⁵ दिया गया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।